मंच पर विराजमान ज्ञान और ध्यान के निकेतन श्रवण ज्ञान मनन ज्ञान निधिध्यासन करके अनुभव ज्ञान को प्राप्त किए हुए हमारे बीच पूज्य पाद स्वामी अरविंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचस्थ पूज्य साधु चरण एवं मानव जीवन का सर्वोच्च कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक से पाठ श्रवण कर रहे थे। पाठ के अंतिम कड़ी में आया है, जातिहीन अघ जन्म मही मुकुत किन असनारी महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विसारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, उस परम पिता परमात्मा को भूलकर इस संसार में सुख चाहते हो, वह कभी नहीं मिलेगा। ईश्वर भक्ति को छोड़कर अगर हम लोग सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करके अगर सुख पाना चाहते हैं तो वह असंभव है। रामतीर्थ जी महाराज ने लिखा है, पीपुल्स वांट कूलनेस नियर ए बर्निंग फर्नेस। कोई प्रज्वलित अग्नि के समीप बैठ करके अगर ठंडक महसूस करना चाहते हैं तो यह असंभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बूझे नो काम अगिन तुलसी विषय भोग बहु घीते। कभी अग्नि में घी डालते जाएंगे, वह अग्नि की ज्वाला धधकती रहेगी। उसी प्रकार इस संसार में कितना भी धन हो जाएगा, ऊंचे पद को प्राप्त कर लेंगे, फिर भी सुख नहीं मिलेगा। गीतानंद भिक्षु ने कहने की कृपा की, यह भी मेरा वह भी मेरा, लगी रात दिन भोर सुख की नींद कभी न सोया, चाहे मिले लाख करोड़। लाख करोड़ अरब खरब भी मिल जाएगा तो सुख की नींद आप नहीं सो सकते। कैसे सुख की नींद सोएंगे? जब ईश्वर की भक्ति कर लेंगे तब सुख की नींद से हम लोग सो सकते, ऐसे नहीं सो सकते। हम लोग उस ईश्वर को भूलकर इस संसार में सुख पाना चाहते हैं, सुख नहीं मिलेगा। ईश्वर की भक्ति करनी होगी, क्योंकि ईश्वर की भक्ति ही मुक्ति की सीढ़ी है, सुख की सीढ़ी है। आप सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो भक्ति रूपी सीढ़ी पर सवार हो जाइए, चढ़ जाइए, मोक्ष प्राप्त कर लीजिए, अखंड सुख प्राप्त कर लीजिए, सुख मिल जाएगा। दुनिया के लोग सांसारिक पदार्थों में सुख चाहते हैं। एक युवती का रिंग सेरेमनी हुआ, रिंग सेरेमनी कार्यक्रम होता है। रिंग सेरेमनी कार्यक्रम हुआ, अंगूठी पहनाई गई लड़की के अंगूठा में, और रिंग सेरेमनी के बाद वह लड़की अपने सहेलियों के संग में घूमने के लिए निकली और अपने पति का गुणगान कर रही थी। मेरा पति सुंदर है, विचारवान है, सुंदर हीरे की अंगूठी दी है, गुणगान कर रहे थे। बाबा कबीर पीछे से जा रहे थे। बाबा कबीर ने कहा, बेटी, उस पति का तो तुम बहुत गुणगान करती हो जिसने अंगूठी दिया है। अगर उस परमात्मा ने उंगली नहीं देता तो वह पति अंगूठी किस में पहनाता? उंगली परमात्मा ने दिया तो पति अंगूठी पहना दिया। नाक अगर नहीं रहता तो परमात्मा
तो दुनिया के लोग नथनी कैसे पहनाते, अगर हाथ नहीं रहता तो बाला किस में पहनाते। इसीलिए बाबा कबीर ने कहा, नथनी दी यार ने, कान दी यार ने, हाथ दी यार ने, चिंतन बारंबार। कान दियो करतार ने, नाक दियो करतार ने, हाथ दियो करतार ने, ताही को दिया विसार। जिस परमात्मा ने हाथ पैर मुंह यह सब कुछ दिया है, मानव का शरीर दिया, उसको भूल करके हम लोग दुनिया के लोगों का गुणगान करते, इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा ईश्वर की भक्ति करने से। और ईश्वर की भक्ति हम लोग कैसे करें? ईश्वर की भक्ति, ईश्वर मतलब परमात्मा, और परमात्मा एक है, उसकी भक्ति अर्थात सेवा। तो सेवा हम लोग उसी की क्या करते हैं जिसके पास में हाथ है, पैर दबा करके, पानी पिला करके, भोजन करा करके सेवा कर देते। लेकिन परमात्मा जो है एक है, उस परमात्मा का कोई रूप रंग आकार ही नहीं है, वह निराकार है परमात्मा। रामायण में लिखा हुआ, निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संतोष। बाबा कबीर ने कहा, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। परमात्मा की जो हम लोग सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो परमात्मा के पास शरीर है ही नहीं, परमात्मा के पास शरीर है ही नहीं, लेकिन है सृष्टि के कण कण में, सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। जो सृष्टि के कण कण में रमन करता उसी को राम कहते। उसी राम की भक्ति करने से जीव को सुख मिल सकता है। तो सबसे पहले उस राम के बारे में जान लीजिए, वह राम एक है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। लेकिन हम लोगों को जब तक उनकी सेवा नहीं करेंगे सुख नहीं मिलेगा। तो कैसे सेवा करेंगे? तो जिस राम का कोई रूप रंग आकार नहीं है तो उनकी सेवा कैसे करेंगे? तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप है। परमात्मा के पास तो रूप रंग आकार नहीं है, लेकिन संत सदगुरु जो हैं ये कृपा के समुद्र हैं, रूप है मनुष्य का, लेकिन सगुण रूप में परमात्मा है। अब इनकी सेवा कीजिए, इनकी भक्ति कीजिए, इनकी सेवा कीजिए, इनकी भक्ति कीजिए और इनकी आज्ञा का पालन कीजिए। जैसा बतलाते हैं, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, अति सेव कर, गुरु प्रीत कर, अति सेव कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, अकर सदा गुरु की कही। यही है गुरु की सेवा। गुरु मंत्र का जप करना, गुरु रूप का ध्यान करना, अदृष्टियों की क्रिया करनी, यही गुरु की सेवा है। और गुरु की सेवा परमात्मा की सेवा, यही सेवा है। अगर परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं तो संत का संग कर लीजिए, संत सदगुरु का संग कर लीजिए, इनसे युक्ति प्राप्त करके भक्ति कीजिए, अंदर में प्रकाश होगा, भाव प्रकाश, मिटल अंधियारी सुख भयल बहुत तेरे। इंद्रियों के घाटों में बिखरी हुई चेतन की जो धारें हैं उनका सिमटाव कीजिए गुरु मंत्र का जाप और गुरु रूप का ध्यान करके, और दृष्टि योग की क्रिया करके पूर्ण सिमटाव कीजिए। ऊर्ध्वगमन होगा, अंदर में प्रकाश का दर्शन होगा। थर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जगी जावे अति सुख पावे। जब तक अंदर में प्रकाश नहीं होगा तब तक सुख मिलेगा ही, और जब तक अंदर में प्रकाश नहीं होगा तब तक यह जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, कभी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। गोस्वामी जी की वाणी है, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लग जग जोनी भ्रमत जीव, असुख सपने हूं नहीं। तब तक जीव को सुख नहीं मिलेगा। जब तक अंदर में प्रकाश नहीं होगा तब तक जीव को सुख नहीं मिलेगा। बहुत प्रवचन करने से, बहुत शास्त्र का अध्ययन करने से परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। मुक्ति को उपनिषद को पढ़िए, हनुमान जी के मन में यह था कि भगवान राम का दर्शन हो ही रहा है। हम लोग भी यही विचार करते हैं, भगवान राम की मूर्ति है, मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, कुछ मोमबत्ती जला रहे हैं, भक्ति हो गई। लेकिन विचार कीजिए, हनुमान जी को प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा था भगवान श्री राम का, और फिर भी भगवान राम ने उपदेश दिया। हनुमान जी बहुत से शास्त्रों की कथाओं को पढ़ते रहते,
बहुत रामायण गीता उपनिषद पढ़ते रहते हैं, कंठाग्र करते रहते हैं, समय समय पर बोल भी देते हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। सुनाया खूब दुनिया को, रिझाया खूब दुनिया को, और सुना बातें बना बहुतों। यदि रिझाया न अपने को तो रिझा दुनिया को क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। कहता पे करता नहीं मुक्का बड़ा लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। वेद पुराण पंडित बाँचे करता अपना दुकान है जी, अर्थ को बूझ के टीका करे माया में मन बिकान है जी। औरन को प्रमोद करे अपना खाली मकान है जी, अब पलटू कागज में खोजत है, साहब कहीं लुकान है जी। परमात्मा को रामायण महाभारत वेद उपनिषद पढ़ करके जो उसका दर्शन करना चाहते हैं, क्या परमात्मा कहीं छुपा हुआ है? वह तो सृष्टि के कण कण में। इसीलिए हनुमान जी को भगवान श्री राम ने उपदेश दिया, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथन विर्थैव किम अन्वेष्टव्यम प्रत्नेन मारुतः ज्योतिरांतरम। हे वायुसुत हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मतने से कोई लाभ नहीं होगा। तब क्या करना होगा? कहा यत्नवान होकर के अपने अंतर की ज्योति की खोज करो, प्रकाश की खोज करो, तब सुख मिलेगा। ऐसे मेरा दर्शन नहीं होगा। परमात्मा का दर्शन इस आंख से करना चाहते हैं, दर्शन नहीं होगा। संत सदगुरु का संग करके उनसे युक्ति प्राप्त करके अंदर में जो भक्ति का स्वरूप प्रकाश है, उस प्रकाश का दर्शन करना होगा, और तब कल्याण होगा। इसलिए कहा प्रकाश ज्योति की खोज करो, तब कल्याण होगा। कैसे ज्योति का दर्शन होगा, कैसे शब्द का श्रवण होगा, परमात्मा का दर्शन होगा? तो यह हमारे गुरुदेव कहते हैं कैसे सुख मिलेगा? तो कहा घटपट तिहु के पार में साईं बसे ये अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। ये घट पर तीन पर्दा छाया हुआ है, अंधकार प्रकाश और शब्द का, और इनके परे परमात्मा है। हमारे गुरुदेव कहते हैं अगर परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो घट के ऊपर जो तीन पर्दा लगा हुआ है, इनके परे इसको हटा करके परमात्मा का दर्शन कर लो। इसको हटाने के लिए मोमबत्ती अगरबत्ती से नहीं हटेगा। ये अंधकार प्रकाश और शब्द का जो पर्दा है, ये अगरबत्ती मोमबत्ती सोमवारी मंगलवारी जितिया छठ ये नवरात्रि करने से नहीं होगा। यह जो है आप जब तक आप संत का संग नहीं करेंगे तो घट के ऊपर जो तीन पर्दा लगा हुआ ही नहीं हटेगा। इसलिए कहा तो कि संत का संग कर लीजिए। भगवान राम भी वही कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति का प्रारंभ होता है संत के संग से, सत्संग से भक्ति का प्रारंभ होता है। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं क्या कीजिए? संत का संग कीजिए, और संत जैसा बतलाते वैसे कीजिए। घटपट खटपट सभी मान को तज ले गुरु के मंत्रे, पूरे गुरु का मंत्र ही झटपट निरख अभियंतरी। बंद कर पलकों को ओकर मन की छटपट अंतरे, मध सन्मुख बिंदु झलके लख ले वहीं से पंथरे। अंदर में बिंदु दिखाई पड़ेगा भक्ति जब करेंगे, तब बिंदु में तह नाद बोले आवाज भी सुनाई पड़ती है। उसको जब सुन लेंगे तो माया की सब लटपट छूटे, यही राह से कहे संतरे। बाबा देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंतरे, में ही कहे सुख शांति मिली है भव का हुई है अंतरे। इसलिए सच्चे संत सदगुरु का संग करके भक्ति कीजिए, तब अंदर में ही आपको परमात्मा का दर्शन होगा, सुख मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ श्री सदगुरु महाराज की जय।